गुड इवनिंग। साइंस में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, कल हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ी थी। अब हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मोशन। अब मोशन के अलग अलग फॉर्म्स के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनते हैं, किस तरह से ये ग्राफ बनते हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब मोशन यहाँ पे किस टाइप का मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन, जिन स्पीड को कांस्टेंट स्पीड भी कहा जाता है। मोशन यूनिफॉर्म है या स्पीड हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, इसके केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह बनता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक, इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ is a straight line, it indicates that the object is moving with a constant speed or in uniform motion। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनती है, ये वाला देखो, आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन बन रहे। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन वाली हो तो ये हमें ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उस ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है या वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही है। यहाँ पे फिगर 13.10 पे आपको गिवन है। इस एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे हमारा डिस्टेंस है, और ओ ओरिजिन था जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इंटरसेक्शन होते थे। और इस तरह हम ग्राफ को, कल हमने आपको सिखाया था ना, इस तरह ग्राफ बनाते हैं। तो वो ग्राफ जहाँ पे डिस्टेंस टाइम के बीच में इस तरह स्ट्रेट लाइन हो, इस टाइप की ग्राफ किसके लिए होते हैं? वो ऑब्जेक्ट जिसका मोशन यूनिफॉर्म है या उस ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट दैट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। ये जो स्लोप है ये हमें बताता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका स्पीड कैसा है। इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ हैज लो स्लोप, लेस स्टीप, देन द ऑब्जेक्ट हैज लो स्पीड। अगर इसका स्लोप कम होंगे तो हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट का स्पीड कम है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हायर है, हायर स्टेप्स पे है, तो ये हमें बताता है इसका स्पीड हायर। यहाँ पे आप फिगर 13 इस पे देख सकते हो। ठीक है, इन फिगर 13.11 द टू डिस्टेंस टाइम ग्राफ ओ ए एंड ओ बी हैंड ड्रा फॉर मूविंग टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स। 13.11 पे आप देख सकते हो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है, तो यहाँ में हमें दो ऑब्जेक्ट के बारे में हमें बता दें। ठीक है, have been drawn for two moving object। now graph OA has a smaller slope। ग्राफ OA की तरफ देखो आप, O और A, इसका स्लोप कैसा है? नीचे की तरफ है, थोड़ा स्लो है। इसका मतलब इस ओ ए वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका स्पीड कैसा होगा? स्लो होगा। ठीक है ना, जिस भी ग्राफ का स्लोप होते हैं नीचे की तरफ होते हैं स्टीप, इस ऑब्जेक्ट का स्पीड कैसी होगी? स्लो होगी। ठीक है, इसी तरह the graph OB has a higher slope, so graph OB represents a higher speed, that greater slope of distance time graph will be higher speed। अब OB वाला ग्राफ देखो, ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ नजर आ रहा है, स्लोप इसका थोड़ा ऊपर है, तो हमें बताता है जो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका स्पीड कैसा है, ये बहुत तेजी से चल रहा है। ठीक है, so we can say that object having distance time graph OB is moving faster than another object OB moving whose distance time graph is OA। तो यहाँ पे दो, मान लो दो कार है, एक का स्पीड ये है और दूसरे का स्पीड ये है। इसका मतलब ये जो पहला वाला कार है, ये जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है, इसका स्पीड कम है क्योंकि इसका स्लोप नीचे की तरफ स्टीप है। और OA वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका स्पीड तेज है क्योंकि इसका स्लोप भी तेज है। तो यहाँ पे इसका स्पीड कम होगा और इसका स्पीड तेज होगी। तो कहने का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट जो जिसका मोशन यूनिफॉर्म में है और जिसका स्पीड कांस्टेंट है, इन टाइप के ऑब्जेक्ट्स का हमारे पास इस तरह डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो बनती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाला होता है। अगर स्लोप स्ट्रेट लाइन वाला स्टीप हो तो उसका स्पीड कम है, अगर ज़्यादा हो तो उस ऑब्जेक्ट का स्पीड कैसा है? तेज है। ठीक है, दूसरा ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन या चेंजिंग स्पीड। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ उन ऑब्जेक्ट के लिए है जिनका मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, और उस ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज होता रहता है। पहले कुछ था, थोड़ी देर के बाद कुछ हो गए, 5 मिनट के बाद और चेंज हो गए। इस तरह इसका स्पीड कैसा है? चेंज होते जाते हैं और मोशन यूनिफॉर्म है। ठीक है, सॉरी। If the distance time graph is a curved line,
कर्व्ड वाला लाइन, ठीक है, या इस तरह कर्व्ड होंगे। इट इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर किसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी भी ऑब्जेक्ट का कर्व्ड वाला हो तो हमें बताता है कि उस ऑब्जेक्ट का स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है और मोशन नॉन यूनिफॉर्म है और इसका स्पीड चेंज होते रहते हैं। फिगर 13.12 देखो, आपको यहाँ पे कर्व नजर आएंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो कर्व्ड वाले जो ग्राफ होंगे डिस्टेंस टाइम के बीच में, इस टाइप के कर्व किसके लिए होते हैं, ग्राफ किसके लिए होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, या उस ऑब्जेक्ट का जिसका स्पीड चेंज होते रहते, ठीक है। द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट। इसके केस में जो ऑब्जेक्ट का स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं, पहले तेज चलता था, फिर थोड़ा स्पीड कम हो गई, फिर तेज चलने लगी। पहले फॉर एग्जांपल पहले 2 मिनट में 5 किलोमीटर था, फिर उसके बाद तीसरे थर्ड मिनट में इसका 10 हो गए और फोर्थ मिनट में दोबारा 5 हो गए। यहाँ पे स्पीड चेंज होती जाती है, ठीक है। पहले तेज था, फिर कम हो गई, फिर तेज हो गई, फिर कम हो गई, इस तरह इसका स्पीड चेंज होते जा रहे, एक जैसा नहीं है। तो इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए होते हैं, ठीक है। तीसरा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, दैट मींस एट रेस्ट। अब तीसरा ग्राफ उन ऑब्जेक्ट के लिए है जो बिल्कुल भी मोशन में नहीं है, आराम से बैठा हुआ है, कोई मोशन शो नहीं कर रहा और वो रेस्ट पोजीशन पे। उस टाइम पे ग्राफ कैसे होगी, आफ्टर ट्रेवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप मूविंग देन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। 13.13 देखो आप, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल जो बिल्कुल मोशन में नहीं, जो बिल्कुल मूव ही नहीं कर रहा, रेस्ट पे आराम से बैठी हो, उस टाइप पे उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो इस तरह होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, जो लाइन टाइम के जो एक्सिस है उसके साथ पैरेलल में चल रही है, पैरेलल में है। ये दोनों को देख सकते हो, ये जो जीरो स्पीड है, जो इसका मतलब ये बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है, मोशन में नहीं है, और इस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होगी वो ज़ीरो होगा, और इसका जो लाइन होगी ग्राफ पे वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। और ये जो स्ट्रेट लाइन है टाइम एक्सिस के साथ है ना, ये जो टाइम वाला एक्सिस है इसके साथ बिल्कुल पैरेलल में होंगे। इस तरह अलग अलग ग्राफ हमारे पास आ जाते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट वाला लाइन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसका कर्व्ड होते हैं, और तीसरा अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे हो, स्टेशनरी पोजीशन पे हो, तब इस तरह से ग्राफ हमारा बन जाता है। तो ये अलग अलग ग्राफ आपको अगर एग्जाम में इस तरह डिटेल्स दी हो तो इस तरह आप ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ना मोशन इन टाइम, ये ख़त्म हो जाती है। मैंने आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवा दिए हैं, आपके घर पहुँचे होंगे, तो वो क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, ठीक है, याद कर लेना। कोई भी समझ नहीं आया तो मुझे बता दो, ठीक है।